हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो अभी हम उठ के फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश होके अभी हम ऐसे ही हैं, तो अभी हमने थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाएंगे, बिंदी वगैरह लगाएंगे, सिंदूर वो जो भी है वो सब करेंगे। अब तो आज मैं को छुट्टी है क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं। कल भी इसको छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, तो परसों पेपर है फिर से। तो गुगू आवाज़ कम करो टीवी की। मैंने बोला आवाज़ कम करो टीवी की। और ये नहीं लगाओ, कोई और लगाओ, चूचू टीवी लगाओ। मैंने टीवी लगाई हुई है तो ये टीवी देख रहा है। तो बस मैं सोचा मैं अपना व्लॉग सुना लूँ। शुरुआत अपनी सुबह की कर ले हम, जैसे कि हम करते हैं डेली की तरह। तो बस अभी हम ना, चूचू टीवी लगाओ। ये मैं लगाती हूँ फेयर एंड लवली, ठीक है। बाकी मैं और कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना ही यूज़ करती हूँ, बस खाली फेयर एंड लवली करती हूँ। तो फेयर एंड लवली मैंने शुरू से ही यूज़ की है, शादी से पहले भी यूज़ की है, तो अभी भी यूज़ करती हूँ। और फेस वॉश करती हूँ मैं क्लीन एंड क्लियर यूज़। तो बस यही दो चीज़ें करती हूँ। ये हमने कर दी है। अब बिंदी लगाएंगे। ये रही बिंदी। मैंने बोला चूचू टीवी लगाओ। बिंदी भी लगा दी है हमने। आज हम अभी जाएंगे नीचे। आज दादी जी का श्राद्ध है हमारे इधर। इनका श्राद्ध है दादी जी का, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है योगा के श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तो श्राद्ध होते हैं। आज दादी जी का है, तो कल नहीं तो परसों हमारा जो है व्रत है, ठीक है। धागे वाला अष्टमी का व्रत। श्राद्ध में अष्टमी का जो व्रत आता है वो परसों है, क्योंकि मैंने 2-3 बार बोला है कि जो श्राद्ध में व्रत आता है वो शुक्रवार को है, अष्टमी के दिन शुक्रवार को है। और जो सत्तों का व्रत है तो वो कल है, वीरवार को। तो कोई नहीं, मैंने एक्चुअली में लिखा नहीं है, तो आज मैं लिख लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आज मैं लिख लूँगी कि कब आती है कब नहीं। तो चलो आज हम लिख लेते हैं, इस पे लिख के डालते हैं कि आज है। तो कोई बात नहीं, मैं दिन में थोड़ा सा, दिन में नहीं मतलब अभी थोड़ा फ्री होके फिर मैं आपको थोड़ी बहुत जो कथा के जो मतलब थोड़े बहुत कथा नहीं बोलूँ, थोड़े बहुत जो जितनी मेरे को आती है मैं वो आपको सुनाती हूँ थोड़ी बहुत। जैसे कि किस लिए हम ये सब धागा पहनते हैं, मैं शॉर्टकट में बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, शॉर्टकट में बोलूँगी किस लिए हम ये धागा पहनते हैं। तो धागे पहनने के बहुत ज़्यादा नियम हैं हमारे, ये मतलब समझो इंडिया में। तो इंडिया में मतलब कि हम भारतीय लोग जो हैं तो हम तो पहनते ही हैं ये सब धागा, क्योंकि हमारी ये रीति रिवाज है, इसीलिए
ख़ासकर जैसे कि मैं अपने मायके की तरफ से आए हूँ तो उधर ये सब नहीं करते हैं। हमारे जैसे कि मैं पंजाब में हूँ, अभी पंजाब में आई हुई हूँ, जैसे कि मैं अब तो मेरी शादी तो इधर ही हुई है जलंधर में, तो इधर हमारे इधर ये शुरू से ही करते हैं, पता नहीं कब से ये मतलब चल रही है पर शुरू से ही करते हैं। तो उधर नहीं करते ये सब, पर अच्छा होता है ये सब बातें सुन के और ऐसे करने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। त्योहार हमारे अच्छा लगता है मेरे को। पीछे मेरी मांग भरी होती है क्योंकि मैं जब बाल धोती हूँ तो तब मैं पीछे तक पूरे सिंदूर डाल देती हूँ। तो आपको पता फिर जल्दी बालों से सिंदूर तो निकलता है नहीं, वो पूरा भरा ही होता है, तो इसीलिए मैं आगे आगे से डालती हूँ। ये देख लीजिए, ये और सिर्फ ये 3 चीज़ें होती हैं तो इनसे इंसान पूरा रेडी दिखता है कि जैसे हमने पता नहीं कितना मेकअप किया हुआ है। मैंने क्या किया, क्रीम लगाई और एक बिंदी और एक सिंदूर डाला। अभी सिर्फ एक लिपस्टिक लगाऊंगी, बाकी कुछ नहीं आपके सामने। ये रही मेरी लिपस्टिक, अब ये मैं लगाती हूँ। तो ये देख लीजिए गाइस, मैंने लिपस्टिक भी लगा दी है। तो मैं खासकर यही सब लिपस्टिक लगाती हूँ। क्योंकि दूसरी जो लिपस्टिक है वो मेरे को पसंद भी नहीं है और उनमें स्मेल आती है तो मेरे सर में चढ़ती है, तो मैं वो लगाती नहीं हूँ। देख लीजिए, मैंने सिर्फ यही 3 चीज़ें लगाई है। एक तो सॉरी 4 हो गई, एक क्रीम हो गई फेयर एंड लवली, दूसरी लिपस्टिक हो गई और तीसरी बिंदी हो गई और सिंदूर हो गया। बस बाकी मैंने कुछ नहीं किया ना। मैंने अभी काजल लगाया है, अगर मैं काजल भी लगाऊँ, आईलाइनर भी लगाऊँ तो पूरा मेकअप तो हमने कभी किया ही नहीं है। जैसे कि जब कुछ फंक्शन वगैरह होता है तभी करती हूँ मैं, ऐसे घर पे रहती नहीं करती हूँ। घर पे मैं सिर्फ 3 ही चीज़ें लगाती हूँ मैं। तो ये देख लीजिए, मेरी जितनी भी लिपस्टिक हैं सब ये ऐसी ही है क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ। आधी तो ख़त्म हुई है, वो मैंने फेंक दी है। ये देख लीजिए, सब ऐसी ही हैं, मैं दूसरी लगाती नहीं हूँ, यही लगाती हूँ, यही वाली यूज़ करती हूँ। और 4 ये वाली इस डब्बी में है, ये देख लीजिए। तो बाकी मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेरे को स्मेल वगैरह आती है तो मेरे सर में गैस चढ़ जाती है, इसीलिए। तो चलो गाइस, मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा काजल भी लगा लेती हूँ, कभी मन करता है तो लगा ही लेते हैं। ये देख लीजिए,
तो ये देख लीजिए, हमने अपनी आँख में काजल भी डाल दिया। तो हम क्या बोलूँगे, तो हम रेडी हो गए हैं, ये देख लीजिए। तो अब मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर मैं नाश्ता वगैरह जो भी है देखती हूँ। मम्मी ने तो किया होगा, मेरे को पता है आज, क्योंकि मम्मी बनाते हैं ज़्यादातर वो खाना श्राद्ध का, तो उन्होंने तो कर दिया होगा। देखती हूँ मैं क्या करना है। तो ये देख लीजिए तानिया, सोना, ये देख लीजिए मैन। तो मैन देख रहा है टीवी, देख लीजिए। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं नीचे। तो बस मैं आगे देख रही थी, मैंने कल शाम को कपड़े धोए थे, क्योंकि आज अब 2-4 दिन नहीं बनने हैं धोने। तो आज श्राद्ध है दादी जी का, कल वीरवार है, तो परसों क्या है, परसों सॉरी धागा है महालक्ष्मी जी का। तो फिर शनिवार को फिर दादाजी का श्राद्ध है, इसीलिए हमें कपड़े धोने नहीं बनने हैं 3-4 दिन, सीधे संडे को धोने हैं, तो इसीलिए धो लिए मैंने पहले। अभी हम आ गए नीचे। ये देख लीजिए इधर, तो पूरा सफाई वगैरह की हुई है। तो गाइस अभी सब्ज़ी वगैरह बना दी है, सारा कुछ मम्मी कर रहे हैं, पापा और मम्मी किचन में हैं। तो मैंने सब्ज़ी आलू वगैरह काट के दिए। तो बस मैं ये देख लीजिए तानिया को पकड़ के बैठी हुई हूँ। तो सफाई वगैरह पोंछा वगैरह लगाती हूँ मैंने कहा। तो ये बैठ ही नहीं रही है, देखती हूँ, इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ पोंछा। तो देखती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर ही चले जाती हूँ, ऊपर से सफाई वगैरह करके आती हूँ, फिर बाद में देखते हैं, नीचे पोंछा लगा लेती हूँ बाद में। तो मैंने रखी हुई थी टीवी भी इधर लगा के, तो आवाज़ इतनी छोड़ी थी कि मेरे को अपनी वीडियो बंद करनी पड़ी इसीलिए। तो ये देख लीजिए, अभी मैंने टीवी बंद की है, और फैन भी चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था ऊपर, वो ऐसे नीचे आ गया था। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले बिस्तर को तय लगा लूँ, बिस्तर को तय लगाने के बाद में जल्दी जल्दी सफाई कर लें अपने रूम की। देखते हैं, अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो इसीलिए मैंने अब ये फुल बाजू कपड़े डाले हैं। तो बस थोड़ा मौसम चेंज होने के कारण तानिया ने पकड़ा है बैट, तानिया को भी ऊपर ही लाया, इसने बैट पकड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा खलारा डाल के आया है नीचे, मतलब कि मेरी बोलता है मेरी मम्मा को टाइम लगना चाहिए इधर काम करने में, नहीं तो जो थोड़ा बहुत ही होता है, टेडी शेडी सारे निकाल दिए हैं इसने, साइड पे रख दिए हैं, अपनी अपनी जगह से हटा दिए हैं, पिल्लू शिल्लू सब कुछ ऐसे किया हुआ है, फेर दिया है उसने सामान। क्या ये देख लीजिए, इसकी तो बेचारे के डेली कपड़े निकाल देते हैं, ये देख लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं खुद ना डॉक्टर को दिखाऊंगी, तो क्योंकि मेरे आज कितने 3-4 दिन हो गए हैं, तो वो क्या बोलते हैं, पेट में जलन सी हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी हल्की हल्की होती है, पर होती है। तो मिर्चें वगैरह बहुत खाई थी, तो इसीलिए तो अब सोचती हूँ मैं, अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो अब दिखाती हूँ डॉक्टर को। तो देखते हैं आज डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो ये देख लीजिए,
पंगा लेने आए, पंगा लेने पापा भी ये आए थे। ये इसको सोना देख रही थी कि कौन आया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। बैट उठाओ, बैट उठाओ, बॉल उठाओ। बैट बॉल उठाओ। तो हम चलो यार, करते रहते हो। तो मैंने बिस्तर को तय वगैरह तो लगा दिया है बिस्तर को। तो ये देख लीजिए, अभी ये सब सारा उठाना, थोड़ा बहुत सामान अभी पड़ा हुआ है, तो बेड की सेटिंग करनी है। तो गाइस तानिया है बाहर, तो वो शरारती करती है, लेकिन मैं उसको लाती हूँ। क्या कर रही है? ये देख लीजिए क्या कर रही है। रुक जा, उठ 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 जा, छोड़ उसको, चल गंदी बच्ची। इसमें नहीं है पानी, चल बाथरूम में धोएंगे। नहीं है, आजा आजा बाथरूम में, आजा जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी। तो अब आ रही है ये इधर ही। पूरे अपने हैंडू गंदे कर दिए हैं, पूरी गंदी बच्ची है मेरी ये। आजा, इधर ही बैठो, इधर ही, अंदर नहीं जाना है। ये देख, अंदर जाने के लिए मैडम जी यार, इधर 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 इधर, बस चलो हो गया। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? दे दो हैंडू, हैंडू दे दो। चलो बैट पकड़ो अपना, बैट पकड़ो अपना। बॉल कहाँ है? बॉल, इसमें से बॉल निकालो, निकालो इसमें से बॉल। अब इसको बाहर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि बाहर जाएगी तो फिर ये। और ये देख लीजिए, मैंने बेड तो सेट कर दिया है। अब मैंने कपड़े लाए हैं, कपड़ों को तय लगाना है। कहाँ हुआ बच्चे, कहाँ हुआ? तो गाइस तानिया चली गई अभी नीचे अपने पापा के साथ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा बहुत ये कपड़े जो है इनको तय लगा लेती हूँ, तो फिर झाड़ू लगा के जल्दी जल्दी फिर नीचे चले जाती हूँ। देखती हूँ, तानिया आज कुछ बैठ नहीं रही है, रोई जा रही है सुबह से ही। तो मैं जल्दी जल्दी लगा के तो नीचे चले जाती हूँ। तो गाइज़ मैं अभी मेरे को इधर कोई नहीं है, शांति है थोड़ा, मतलब आवाज़ दूसरी नहीं आ रही है। तो मैं अभी बोल सकती हूँ कि धागा मतलब किस लिए बांधते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, माँ लक्ष्मी का धागा इसलिए बांधते हैं कि जैसे कि राजा जैसे कि जा रहा था अपने, जैसे जहाँ भी जाता है अपने काम के लिए कि कहीं जा रहा था, तो रास्ते में जैसे कि देखा सभी औरतें धागा ले रही थी। तो सभी औरतें धागा ले रही थी माँ लक्ष्मी का। तो और वो जो साधु थे वो कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये किस लिए ये धागा ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये धागा इसलिए ऐसे ऐसे ले रहे हैं कि अपने घर में वो हो। तो ठीक है,
राजा घर में गए तो रानी को धागा दिया कि ये लो, ये धागा अपने हाथ पे बांध लो। तो रानी ने बोला कि नहीं, मेरे हाथों में तो इतना सारा मतलब जेवर लगा हुआ है, सोने की चूड़ियाँ लगी हुई है, सारा कुछ है, तो मैं ये पीला सा धागा, एक ये कच्चा धागा, ये क्यों मैं अपने हाथ में बांधूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना धागा वो मतलब हाथ में बांध के तो वो निकाल के अपना डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन में निकाल के जो उनके घर में काम वाली होती है, तो काम वाली ऐसे करती है, काम वाली अपने घर से काम वाली ऐसे करती है, वो कूड़ा डालने लगी, तो कूड़ा डालने लगी नहीं मतलब डाल दिया उसने सारा कुछ। तो बाद में जब वो डस्टबिन उठाने लगी कूड़े का, तो वो उससे उठने नहीं लगा, मतलब वो इतना भारी हो गया, वो कूड़े उठने नहीं लगा। तो उसने बोला कि मैं तो ये डेली उठाती हूँ, तो आज इसमें क्या है ऐसा जो ये मेरे से उठाया नहीं जा रहा है, मतलब वो उठ ही नहीं रहा है, उठा ही नहीं पा रही हूँ मैं। उसने खोल के देखा तो उसमें वो माँ लक्ष्मी जी का धागा था। तो उसने फिर उसको उठाया, बोलती ओहो, ये तो इसमें माँ लक्ष्मी जी का धागा था, इसीलिए नहीं उठाया जा रहा था शायद। तो बोलते हैं ये इतना बड़ा अपमान किसने किया, मतलब उसने उठा के उसको फिर ऐसे मतलब आपने समझो माथे पे लगा लिया। तो घर गई तो नदी में स्नान करके, नदी में नहा के बाद में घर जाके तो अपने दाएं वाले हाथ में वो पहन लिया उसने वो धागा। तो दाएं वाले हाथ में पहन लिया। घर पहुंची, देखती है उसका घर तो मतलब पूरा, जैसे कि वो गरीब थी, पूरा सारा चेंज हो गया है, अमीर बन गई है। तो फिर बाद में उधर से क्या कि जैसे कि जो गरीब थी, जैसे कि जो काम वाली थी उनकी, वो तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक बन गई अब। तो जो राजा था उनके घर में नुकसान ही होता जा रहा है, कभी कुछ होता जा रहा है, कभी कुछ होता जा रहा है। फिर एक साधु संत आया उनके घर पे, तो उनसे उनने पूछा कि आप ऐसे बताइए कि हम ये कैसे करें, कैसे, मेरे घर में सारा कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या करूं मैं, कि जिस सबसे हाथी घोड़ा जो भी कुछ था वो सारे जानवर मगर मरते जा रहे थे, सारा कुछ मतलब अच्छा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम एक ही काम बताते हैं कि आप मतलब कि आपके इधर जो माँ लक्ष्मी जी का धागा दिया हुआ था उसका अभिमान हुआ है, वो दिया हुआ है, माँ लक्ष्मी जी का धागा जैसे कि आपने फेंक दिया था, उसका अभिमान हुआ है इसीलिए। तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला कि सोने की घड़ियाँ लाओ, पता नहीं क्या क्या लाओ, सोने के सिक्के वगैरह, तो साधुओं को दो, ये वो, तो फिर जाके वो थोड़ा बहुत वो होगा। तो इसीलिए ये माँ लक्ष्मी जी का धागा बांधते हैं कि हर घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और जैसे कि पैसों में, धन दौलत में लाभ हो, और भी कुछ बच्चे जैसे जैसे कि किसी को नहीं होते हैं, वो सब आपके घर पे कृपा बनी रहे, इसलिए माँ लक्ष्मी जी का धागा बांधते हैं। मेरे को ज़्यादातर तो नहीं पता है, तो अगर प्लीज़ अगर और किसी को भी पता होता है, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं, तो जो मेरे को पता है, मैंने अभी तक मतलब मैं फ़ोन पे ही ये कथा सुनती हूँ, और इधर हमारे ही हैं बुआ जी लगते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं, हम उनके पास धागा भी लेते हैं, तो वो ही हमें कथा भी सुनाते हैं। तो मैंने जो सुनी है वो मैंने आपको बताई है। तो बाकी हम इसीलिए इस धागे को बांधते हैं, इसीलिए अष्टमी के दिन धागे को बांधते हैं, और अष्टमी को माँ लक्ष्मी जी का वो माना गया है, तो इसलिए हम इधर धागे बांधते हैं। तो यही मेरी वो थी बोलने की बात कि किस लिए हम ये धागा बांधते हैं, इसीलिए बांधते हैं। तो तब से फिर मतलब सभी बांधते हैं, तो हमारे उधर तो नहीं बांधते हैं, इधर सभी बांधते हैं। तो चलो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, और भी लोगों को शेयर कर दिया करो। तो इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग्स इतना ही। तो चलो मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करो, और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे को सब लोग मतलब सभी देखें मेरी वीडियोस, तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो अब हम जाते हैं नीचे, हमारा काम भी हो गया है, तो जो मैंने बताना था वो बता दिया है। तो बाकी जिस भी किसी ने लेने हो धागे तो 16 धागे लेते हैं, 16 धागे, सॉरी मैं अभी बाय भी बोल दिया, पर मैंने सोचा कि मैंने ये बात तो नहीं बताई इसमें। 16 धागे लेते हैं, 16 धागों की एक एक वो गिनती करके, वो भी 16 होनी चाहिए, और उसमें 16 गांठें भी लगानी हैं।
तो चने की दाल भिगो के रखिए, शाम को चने की दाल भिगो के रखिए तो वो लेते जाते हैं हम उनके घर पे। तो जैसे कि अगर जो नहीं भी जाता है तो वो अपने ही घर में चने की दाल और 8-16 दाने जो लेने हैं वो ऐसे मतलब अपनी वो फ़ोन में भी लगा सकता है हर कोई कथा, तो अपने घर पे भी धागे बना सकता है और अपने हाथ में पहन सकता है और वो गिलास में दाने डाल के खुद ही फ़ोन में जैसे चल रहा है वैसे, तो फिर वो अपने बेरी पे लगा के, बेरी पे लगाओ या कमल के फूल पे लगाओ, किसी पे भी लगा दीजिए घर पे। तो ओके बाय बाय बाय। मेरी वीडियोस आज की इतनी ही। तो ओके बाय। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर भी दिया करो और भी लोगों को शेयर कर दिया करो। बाय।